हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके कोऑर्डिनेटर की पद की। तो चलिए, सबसे पहले आपको सेवा योजन सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल सर्च करते हैं, आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कैप्चा आएगा और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा आता है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो चलिए, हमारे सामने जो भी कैप्चा आ रहा है हम उसको डाल दे रहे हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपके पास जितने भी आपकी वैकेंसियाँ चल रही हैं वो इस तरह से शो होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज कोऑर्डिनेटर की बात करने वाले हैं, जो कि प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपका यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए, मैं एक एक करके आपको सभी जनपदों का आवेदन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जनपद रायबरेली का, जहाँ पे आपको टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 10,450 रुपये सैलरी रखी गई है। एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग शैक्षिक अर्हता बीएससी एग्रीकल्चर है। और भाषा आपको हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 28 तारीख है। 28 मई तक आपको जनपद रायबरेली में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जनपद देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का ही पद है, यानी एक तरह से अनुदेशक का पद है यहाँ पे, जहाँ पे आपको 27 मई आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ प्लम्बर का पद आया हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपको यहाँ पे रायबरेली आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 10,450 रुपये सैलरी है। 352 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। यहाँ मैं बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट आईटीआई वाले हैं, जिनको आईटीआई के ट्रेड में, प्लम्बर के ट्रेड में सर्टिफिकेट हासिल है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला जनपद, तो वो भी आपका रायबरेली ही है, जहाँ पे आपको बीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी एवं लिखने की दक्षता जिनके पास है, 10,450 रुपये सैलरी है। रायबरेली में बीएससी जिन्होंने किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पे 27 तारीख रखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पद है। इसके बाद देखेंगे तो आईटीआई में ही आपका इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जनपद रायबरेली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी आई हुई है। जितने भी कैंडिडेट रायबरेली से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फटाफट से सेवा योजन पोर्टल पे जाके। ठीक है, अगला जनपद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमारे सामने अगला जनपद आता है बस्ती, बुलंदशहर, जहाँ पे आपको सहायक लेखाकार का आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे लास्ट डेट 30 मई है। यहाँ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को, बीकॉम किया है या फिर डिप्लोमा किया है इन अकाउंटेंसी विद ओ लेवल में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11,800 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। और अब तक यहाँ पे 22 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, बुलंदशहर में देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ओ लेवल है, अगर आपने किया है यानी ग्रेजुएट है और ओ लेवल किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30 मई यहाँ पे अंतिम तिथि है। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 11,020 रुपये आपकी सैलरी है, जहाँ पे 236 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे किया है। ठीक, यहाँ पे इसके बाद देखेंगे तो ब्लॉक परियोजना समन्वय का आपका ऑप्शन आ जाता है। ये एक तरह से आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का पद है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 30 तारीख अंतिम तिथि है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बुलंदशहर में 16,000 रुपये सैलरी के साथ आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश में जिनको टाइपिंग आती है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अगला जनपद देख लेते हैं हम लोग। अयोध्या हमारा अगला जनपद रहेगा, जहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर का पद देखने को मिलेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। लास्ट डेट आपकी 26 तारीख है। यहाँ 18,560 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है और 2,777 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी आपने किया हुआ हो, और अगर आपने ट्रिपल-सी किया है और आपको यहाँ पे टाइपिंग भी आती है तो आपको यहाँ वरीयता दी जाएगी, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला जनपद की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो जिला रहने वाला है वो है डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर।
कुशीनगर में भी हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लास्ट डेट हमारी 26 तारीख है। यहाँ जितने भी MBA वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद कुशीनगर में आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। 66 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपने MBA किया हो और 60% अंक आपका हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और मतलब आपका ये क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया है तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, और अगर एक्सपीरियंस है तो तब तो आपको यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट तो जहाँ पे हाथरस रहने वाला है। हाथरस में आपका ECC एजुकेटर का पद आया हुआ है, जहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस कैंडिडेट जिन्होंने भी BA होम साइंस से किया है और 50% अंक के साथ उत्तीर्ण है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करेंगे तो 26 तारीख हमारी अंतिम तिथि रखी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद हाथरस में आपको 10,313 रुपये सैलरी आपकी रखी गई है। 604 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। यहाँ पे बात करेंगे योग्यता की, तो योग्यता हमारी BA में होम साइंस होनी चाहिए, जहाँ पे आपको 50% अंक आपका आया हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पे जो भी कैंडिडेट NTT या CT की या DPSC का डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो या तो आपने स्नातक किया हो होम साइंस से या फिर आपने ये डिप्लोमा किया है, तभी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हाथरस से हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा अगला जनपद जो रहने वाला है, अगला जनपद हमारा कौशाम्बी है, जहाँ पे आपको ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पे 26 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। MBA वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी 60% अंक हासिल किया है, यानी फर्स्ट डिवीज़न में जो भी पास हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद कौशाम्बी में आवेदन करने का मौका आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे 16,383 आपकी सैलरी है। 30 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश आपकी बोलने की क्षमता हो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक, अगला जनपद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जनपद कौशाम्बी ही हमारा अगला जनपद है, जहाँ पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ से साथ आप O लेवल डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 11,600 रुपये आपकी सैलरी है। 222 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन किया है। 26 मई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद कौशाम्बी में आपको ब्लॉक MIS का भी पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे BTech वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे। जनपद कौशाम्बी आपका है। 14,583 रुपये सैलरी है। 138 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन किया है। 26 तारीख यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे जिन्होंने भी BSc कंप्यूटर साइंस से है जिनका, या फिर BCA है 1 साल का, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। जनपद कौशाम्बी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उनको बहुत सारे अलग अलग जनपद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है वो अयोध्या में आवेदन कर सकते हैं। 11,020 रुपये सैलरी है। 26 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है और अब तक 1854 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग में आपको जनपद हाथरस का नाम आ जाता है, जहाँ पे 10,450 रुपये सैलरी है। 26 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, BSc वाले भी यहाँ पे हाथरस में होम एंड हेल्थ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मौका है, यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का, जहाँ पे ITI की किसी भी एक ट्रेड में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटर, जनरल पेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, 10,450 रुपये आपकी सैलरी है। इन किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा हो गया जनपद हाथरस का। अगला जनपद देख लेते हैं, बागपत की बात करेंगे। यहाँ पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे 27 तारीख अंतिम तिथि है। यहाँ BCom वाले स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे, साथ ही साथ BCom के साथ आपने O लेवल किया है तो आवेदन करेंगे। यहाँ पे जनपद बागपत में आपको 11,600 रुपये सैलरी दी जा रही है, जहाँ पे आपको डिप्लोमा आपका होना चाहिए या फिर मतलब अकाउंटेंसी
बीकॉम किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 11,600 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो बागपत में आपको ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे एमकॉम वाले स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे। जनपद बागपत है, 16,383 रुपये सैलरी है और अंतिम तिथि यहाँ पे 27 तारीख आपकी रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे तो जनपद बागपत है, जहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर का पद देखने को मिलेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस SSC आपकी यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। अंतिम तिथि 27 तारीख है। जनपद बागपत है, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 18,560 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ आपका जनपद बागपत हो गया। अगला जनपद देख लेते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे आपका जनपद अयोध्या में आवेदन हो रहा है, जहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हैं और जिन्होंने भी बीटेक किया है या ग्रेजुएशन किया है विद ओ लेवल, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने बीसीए किया है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन इन ए सिमिलर फील्ड, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग है और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग है। 14,583 रुपये यहाँ पे सैलरी है। 28 तारीख तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जनपद अयोध्या का है। जितने भी कैंडिडेट अयोध्या के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर लें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे। यहाँ पे देखेंगे तो कुशीनगर का नाम आ जाता है, जहाँ पे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद आया हुआ है। 27 तारीख अंतिम तिथि है। यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन है आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद आपका कुशीनगर है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। 10,450 रुपये सैलरी है और अभी तक 6 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है, ठीक है। तो कुशीनगर से भी अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का रहने वाला है। जनपद मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद रहने वाला है। एमबीए वाले स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट जनपद मुजफ्फरनगर में आवेदन कर पाएंगे। 40,000 रुपये सैलरी है। 6 तारीख आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, 6 जून। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बालिका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पे कार्य करने का ज्ञान हो एवं आपने कहीं पे भी 2 वर्ष का अनुभव लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमबीए में आपका 60% होना चाहिए और यहाँ पे अगर आपको टाइपिंग वगैरह भी आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ये भी पद है, जहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आ जाता है। 14,583 रुपये सैलरी है। 6 जून आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक है। फिर देखेंगे तो ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का आ जाता है। कोऑर्डिनेटर के 3 तरह के पद आपके होते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक ब्लॉक लेवल पे होता है और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जितने भी स्कीम्स आती हैं उनको मैनेज करने के लिए, या फिर अनुदेशक की जो भी पद आते हैं उसको मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सबकी योग्यता अलग अलग होती है। यहाँ पे 6 जून लास्ट डेट है आपकी। एमबीए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर में 16,383 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो आवेदन कर लें। मुजफ्फरनगर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के सारे पदों पे आवेदन चल रहा है, ठीक है। अगला जनपद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको मैंने मुजफ्फरनगर का बता दिया, सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ध्यान से आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बिना पढ़े आवेदन मत करिए। जो भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको आप लोग अच्छे से रीड करिए और उसके बाद वहाँ पे आवेदन करिए। जल्दीबाजी में अगर आप करते हैं तो फिर आपका आवेदन निरस्त होगा, आपको कुछ भी वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोऑर्डिनेटर का पद आपका होता है, बेसिकली ये आपको अनुदेशक का हेड होता है, अनुदेशक इनके अंडर में काम करते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये पद बनाया जाता है, जो कि अनुदेशक और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार रिपीट की है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे सामने बेसिक शिक्षा विभाग के पद थे मैंने सब आपको बता दिया है। अभी हाल फिलहाल में अब मेरे को कोई भी पद यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करिएगा। आने वाले डेज़ में अगर आपके जनपद का आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं बताऊँगी, फटाफट से जाइए सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।